हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो मैं टॉपिक इस वीडियो के लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आई इस वीडियो को बनाने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है हेडेक। तो बहुत सारे लोग जो हैं हेडेक से परेशान हैं। किसी को बहुत फ्रीक्वेंट हेडेक्स होते हैं, किसी को कभी कभी होते हैं। पर ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जिनको हेडेक्स होते हैं तो उनका जो वर्क आउटपुट है और जो उनकी एफिशिएंसी है उसे ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो आइए अब हम इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि क्या कॉजेज़ हैं कि आपको हेडेक्स हो जाते हैं और किस तरीके से हम उसे मैनेज कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको हम खाएं या सप्लीमेंट्स हैं जिनको हम खाएं जिससे हम हेडेक्स को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारण जो हेडेक का हो सकता है वो है स्ट्रेस। तो जैसे कि मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में बताया है कि जो भी लोग बहुत लंबे टाइम तक मतलब स्ट्रेस से डील करते हैं तो उनकी बॉडी में कई तरीके के नेगेटिव चेंजेस आते हैं और उनमें से ही एक सिम्टम जो है वो है हेडेक। और स्ट्रेस के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो किया है। तो उस क्या आप ऐसे फूड्स खा सकते हैं जिससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकें और इन टर्न हेडेक्स को अवॉइड कर सकें। उसके लिए मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट फूड्स का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप उसे देखकर अपनी डाइट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंड कॉज हो सकता है लॉन्ग गैप्स बिटवीन मील्स। अब जैसे कई लोगों की हैबिट होती है कि वो लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं, तो यूजुअली उनकी 2 मील्स के बीच में 6 घंटे का 8 घंटे का गैप आ जाता है, जिसकी वजह से उनको गैस बनने लगती है या एसिडिटी होने लगती है। तो इस वजह से भी हेडेक हो जाता है। जो गैस फॉर्मेशन होती है तो उस वजह से भी हेडेक्स हो जाते हैं। तो इसकी एक सिंपल रेमेडी है कि आप क्या कर सकते हैं कि जो गुनगुना पानी होता है या थोड़ा सा जो गर्म पानी होता है उसके साथ आप सौंफ ले सकते हैं। 5 ग्राम सौंफ और 150 ml पानी काफ़ी रहेगा और ये इमीडिएटली आपको गैस से ब्लोटिंग से रिलीफ देगा। अगर और डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो मैं इनडाइजेशन के ऊपर जो मैंने एक वीडियो करा है वो भी लिंक में दे देती हूँ। आप उसको देख के और भी रेमेडीज अपना सकते हैं, पर ये क्विकेस्ट रेमेडी है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दे देगी। तीसरा कारण जो हो सकता है वो है स्ट्रेन। जैसे हम लोग बहुत लंबे टाइम तक लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और हमारा जो नेक है वो झुककर हम उसको देख रहे हैं, या फिर हम जिस वे में बैठ के पढ़ रहे हैं या जिस वे में बैठ के हम अपना काम कर रहे हैं वो हमारी बॉडी को स्ट्रेन दे रहा है, हमारी नेक को, हमारे हेड को, तो भी हेडेक्स हो जाते हैं। तो एक स्टडी होती है जिसको हम कहते हैं अर्गोनॉमिक्स। मैं ये नाम जो है ये डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप प्लीज़ उसको जाके पढ़िए और उसमें आप ये सीख सकते हैं कि क्या पॉस्चर्स आप यूज़ करें ताकि आपको लैपटॉप यूज़ करते वक्त, कंप्यूटर यूज़ करते वक्त, मोबाइल यूज़ करते वक्त मिनिमम फैटीग हो और कोई भी तरह की इंजरी ना हो और मिनिमम स्ट्रेन हो। तो उससे भी आप अपने देखेंगे हेडेक्स के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। और आई स्ट्रेन जो पड़ता है क्योंकि हम लगातार स्क्रीन को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आंखों पे जो स्ट्रेन पड़ता है उसकी वजह से जो हेडेक्स हो जाते हैं, उसके लिए भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो करा है, उसका लिंक मैं छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन में। वो भी आप देखकर अपना स्ट्रेन जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगला कारण हो सकता है कि आपकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। अगर आपको लगातार हेडेक्स हो रहे हैं और स्पेशली पढ़ाई करने के बाद या फिर कोई भी मतलब ऐसा काम करने के बाद आपको हेडेक्स ज़्यादा हो जाते हैं जिसमें आईसाइट यूज़ हो रही है, तो मोस्ट लाइकली आपकी आईसाइट वीक हो सकती है। तो प्लीज़ अपनी जो आइज़ की पावर है उसे टाइम टू टाइम चेक कराते रहिए और उसका जो भी करेक्शन ग्लासेस हैं उसको आप यूज़ कीजिए। अगला जो कॉज हो सकता है वो है डिहाइड्रेशन। जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं या फिर ऐसे बेवरेजेस लेते हैं जैसे टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स जो कि आपको डिहाइड्रेट करते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी सर दर्द बहुत कॉमन है। तो हाइड्रेशन के ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो करा है, मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको जाकर अपने करेक्शन कर सकते हैं। और मिनिमम रिकमेंडेशन पानी की जो है वो 8 से 10 ग्लासेस है ताकि आपको किसी भी तरह का मेडिकल प्रॉब्लम हाइड्रेशन की वजह से ना आए। अगला जो कारण है वो हो सकता है बीपी फ्लक्चुएशन। अब स्पेशली अगर बीपी हाई हो जाता है, तो जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जब भी उनका बीपी शूट करता है, बीपी बढ़ जाता है, तो उनको भी हेडेक्स हो सकते हैं। तो उसकी एक सिंपल रेमेडी क्या है कि कोई भी चीज़ जो पोटेशियम में रिच है, आप अगर वो खाएंगे तो आपका बीपी कम करने में उसी समय आपको मदद मिलेगी। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ। जैसे केला आप खा सकते हैं, बनाना बहुत रिच होता है पोटेशियम के अंदर। टमेटो यानी कि टमेटो ले सकते हैं आप, टमाटर खा सकते हैं।
इसके अलावा कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी भी बहुत रिच होता है पोटेशियम के अंदर। तो ये तीनों चीज़ें इमीडिएटली आपका बीपी जो है उसे कम करने में आपको मदद करेगा। अगला जो रीज़न हो सकता है हेडेक का वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में जब भी आपकी शुगर फ्लक्चुएट होगी यानी कि शुगर बहुत बढ़ जाएगी तब भी सर दर्द हो सकता है, और अगर शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तब भी आपको सर दर्द हो सकता है। तो अगर आपकी शुगर एकदम घट जाए तो आप मीठा मत खाइए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि टॉफ़ी चॉकलेट साथ में रखते हैं या कोई मीठा बिस्किट साथ में रखते हैं, जैसे ही शुगर गिरती है तुरंत वो खा लेते हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि उस समय के लिए एकदम शुगर शूट हो जाती है और फिर वो एकदम से फॉल होती है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये भी हेडेक और बॉडी को स्ट्रेन कॉज करती हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ऐसे बिस्किट्स खाइए जब आपकी शुगर डिप होती है जो कि बहुत ज़्यादा शुगरी ना हो। तो ग्लूकोज बिस्किट खाने की जगह आप मैरी बिस्किट खा सकते हो या कोई भी बेसिक बिस्किट खाइए जो कि नॉर्मल मीठे वाला हो, बहुत ज़्यादा मीठा ना हो। और एक और बहुत अच्छा तरीका है शुगर को इंक्रीज करने का, वो है फ्रूट्स। फ्रूट आप कोई भी खा सकते हैं जब आपकी शुगर डिप हो रही है, चाहे आप केला ही खा लीजिए, लेकिन क्योंकि फ्रूट्स के अंदर फाइबर भी प्रेजेंट होता है तो वो उतना ज़्यादा आपकी शुगर को शूट नहीं करेगा इमीडिएटली और आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिन लोगों की शुगर एकदम हाई हो जाती है उनके लिए भी एक छोटी सी टिप है। आप जो दालचीनी होती है, सिनेमन पाउडर, उसको एक पिंच अपनी मील्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप उसे चाय में डाल लीजिए, चाहे अपने किसी भी फूड के अंदर डाल लीजिए, वो भी आपकी शुगर को तुरंत कम करने में आपकी हेल्प करेगा। अब अगला कारण जो है वो हो सकता है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। जैसे कई लोग डाइटिंग करते हैं या वेट कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन कर देते हैं, या इवन डायबिटीज़ के अंदर कई लोग कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन कर देते हैं। पर ब्रेन का जो प्रेफर्ड फ्यूल होता है, ब्रेन जिस चीज़ के ऊपर काम करता है वो ग्लूकोज है। तो जब भी ग्लूकोज की कमी हो जाती है माइंड, क्योंकि आपकी जो डाइट है उसमें कार्ब्स नहीं है, तो धीरे धीरे शुगर रिलीज हो रही है। तो जब भी शुगर की कमी हो जाएगी तो आपको सर दर्द हो जाएगा। तो उसका एक बहुत सिंपल रेमेडी ये है कि ज़ीरो कार्ब डाइट या वेरी लो कार्ब डाइट पे ना जाने की कोशिश करें। कम से कम 55 to 60% कैलोरीज आपकी जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट से आनी ज़रूरी हैं। आप चाहें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ कर लीजिए, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो वो एकदम से आपकी शुगर भी नहीं बढ़ाएंगे और आपका वेट भी गेन नहीं करेंगे। फाइनल रीज़न जो हो सकता है वो हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है। तो जब हम बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई कर रहे होते हैं या ऑफिस का काम कर रहे होते हैं और हमने कुछ खाया नहीं होता, तो हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को इनफ शुगर नहीं मिलती, तो उससे भी हेडेक्स हो जाते हैं। तो एक सिंपल तरीका उसका क्या है कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं या काम करने बैठ रहे हैं तो अपने साथ कुछ इंस्टेंट शुगर का सोर्स लेके बैठिए। आप गुड़ यूज़ कर सकते हो, मिश्री यूज़ कर सकते हो, अंगूर, किशमिश, केला, कोई भी, या इवन चॉकलेट, कोई भी ऐसी चीज़ जो एकदम से आपके अंदर शुगर को रिलीज़ करेगी। और जैसे पढ़ते हुए आपको 30 मिनट 40 मिनट हो जाएं तो एक छोटी सी बाइट आप अपने मुंह में डाल लीजिए, फिर 1 घंटे के बाद थोड़ा कुछ ले लीजिए। ऐसा करने से आपके माइंड को कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज मिलता रहेगा और आप अपने हेडेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो हेडेक्स को कम करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम किन चीज़ों में पाया जाता है? जितनी भी आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनके अंदर पाया जाता है, डार्क चॉकलेट के अंदर पाया जाता है, आपके बादाम में, अखरोट के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो भी आपके सीड्स हैं, जैसे चिया सीड्स, अलसी के बीज यानी कि जो आपके फ्लैक्स सीड्स हैं, या फिर सनफ्लावर सीड्स हैं, सूरजमुखी के जो सीड्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, जो आपके कद्दू के सीड्स होते हैं, इन सब के अंदर पाया जाता है। तो इसे बनाना के अंदर पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो इससे आपको सफिशिएंट मैग्नीशियम मिलेगा और मैग्नीशियम नेचुरली आपके हेडेक्स को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। आटा भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, होल ग्रेन्स में भी बहुत अच्छा मैग्नीशियम होता है। तो आटा ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, कुट्टू का आटा ले सकते हैं, किनुआ, मैंने अभी कुछ दिन पहले पोस्ट भी डाली थी कम्युनिटी के ऊपर, किनुआ भी एक बहुत अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो आपको मदद कर सकता है वो है कोएंजाइम Q10। तो ये ज़्यादातर सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में लिया जाता है और ये भी हेडेक्स कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। मैं इसका नाम भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। जिन लोगों को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है या जिन लोगों को भी फ्रीक्वेंट हेडेक्स होते हैं तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने के बाद।
नेक्स्ट जो है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। उसमें स्पेसिफिकली B2 जो है वो भी बहुत इफेक्टिव है हेडेक्स कंट्रोल करने के लिए। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कॉमन सोर्सेज आपके होल ग्रेन्स, होल पल्सेस होते हैं। और लेकिन क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है तो बहुत जल्दी जल्दी बॉडी से निकल जाता है, तो इसलिए आप इसका सप्लीमेंटेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। कॉमनली जो बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं आपको हेडेक्स कम करने में। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने कोलीग्स के साथ। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।